जिम क्विक ये दुनिया के सबसे बड़े मेमोरी एंड स्पीड राइटिंग एक्सपर्ट हैं। ये एक इंटरनेशनल स्पीकर और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और क्विक लर्निंग के नाम से एक कंपनी के सीईओ भी हैं। पर जो चमक आज है ये हमेशा से इनकी ज़िंदगी में नहीं थी। इनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हादसा पेश आए जो आपको ये सिखाएंगे कि आज चाहे आप जो भी हो, आप जो भी चाहते हो, जैसी लाइफ चाहते हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं ये आपको इतनी हिम्मत देगी कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपकी ज़िंदगी की हालत कैसी भी हो, आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी ऊंचाइयां छू सकते हो, ये आप जान पाओगे। आप अपनी ज़िंदगी के हादसात से इसे ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन एक दफ़ा ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखना। जिम क्विक जब एक नॉर्मल स्कूल का लड़का था तब सब इन्हें द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन के नाम से बुलाते थे। मतलब एक बेवकूफ़ और एक ऐसा लड़का जो किसी काम का नहीं। एक दफ़ा बचपन में ये क्लास के बेंच से गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में एक गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इनका दिमाग ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया था। और इसी हादसे के बाद वो कभी भी पहले जैसे नहीं थे। सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था और लर्निंग के मामले में, मतलब पढ़ाई को समझने के मामले में इनकी हालत और ख़राब हो गई थी और ये किसी भी चीज़ को समझ ही ना पाते थे। और इसी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत भला कहाँ होती थी? स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वो इसे नहीं समझ पाते थे। ये एक इंट्रोवर्ट बन गए थे और बहुत ज़्यादा शाय, यानी हद से ज़्यादा शर्मीले बन गए थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। और इसी वजह से सब लोग इन्हें द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन कह के बुलाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पढ़ भी नहीं पाते थे, मतलब रीड, यानी कि रीड भी नहीं कर पाते थे। कोई भी सेंटेंस पढ़ना होगा तो इन्हें सिर्फ रैंडम लेटर्स नज़र आते थे जिसका कोई मतलब नहीं होता था। नॉर्मली स्कूल में ऐसे मूवमेंट्स होते हैं कि टीचर स्टूडेंट से कहते हैं बेंच पे बेंच पढ़ने को, तो जो ही इसकी बारी करीब आने लगती तो इसका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता और इसके हाथ कांपना स्टार्ट कर देते और ये रोने लग पड़ता। और सारे स्टूडेंट्स इन्हें फूल, यानी क्लास का सबसे बेवकूफ़ बच्चा कह के बुलाते थे। जब दूसरे बच्चे ये कहते थे कि वो देखो बेवकूफ़ उधर बैठा है, तो ये बात इसे चुभती थी, यानी एक ख़राब फीलिंग आती थी, यानी कि मैं किसी काम का नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं बाकी स्टूडेंट जैसा क्यों नहीं हूँ। और यही बात उसे मोटिवेशन की तरफ ले गई। उन्होंने अगले 3 साल सिर्फ ये सीखने में लगा दिए कि सेंटेंसेस को कैसे पढ़े। आपको अपनी ज़िंदगी में सेंटेंसेस पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, ये हुनर आपके पास पहले से ही है। लेकिन जिस किसी इंसान को चोट लगने की वजह से वो एबिलिटी खोनी पड़ी, वो इस बेसिक पढ़ने को सीखने के लिए 3 साल लगा दिए। इनकी डिटर्मिनेशन को देखो। ये रात को बुक पढ़ना स्टार्ट करते। इनकी फेवरेट कॉमिक बुक एक्समैन थी। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर और हीरो था, बल्कि इसलिए था कि एक्समैन लोगों से अलग था और वो न्यूटन था और उन्हें इसी तरह चढ़ाया जाता था जैसे बाकी स्टूडेंट्स इसे चढ़ाते हैं। इन्हें कहा जाता था कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तो इनकी फेवरेट कॉमिक्स बुक थी एक्समैन, जिससे ये अपनी ज़िंदगी को जोड़ते थे। और इसी के सहारे इन एक्समैन कॉमिक्स को पढ़ के इन्होंने रीडिंग यानी पढ़ना सीखा। ये चीज़ देख रहे हो, एक ऐसा लड़का जिसके दिमाग में चोट लगी थी और जिसके सीखने और समझने की शक्ति कम हो गई थी, वो सिर्फ अपने पैशन और कॉमिक्स पढ़ने के ज़रिए फिर से पढ़ना सीखा। ये इस बात की तस्दीक करता है कि पैशन और लगन के ज़रिए आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। एक दफ़ा स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही थी और ये अनाउंस हुआ कि हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी और अगले हफ्ते सबको एक टेस्ट देना होगा। बच्चों की रीडिंग और राइटिंग स्किल कैसी है ये टेस्ट करने के लिए। उसके बाद सब स्टूडेंट्स को एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, मतलब हर स्टूडेंट को अब क्लास के सामने खड़े होके प्रेजेंटेशन देना होगी। अभी जिम ने पढ़ना सीखा ही था और डिसेबिलिटी यानी कि उस चोट की वजह से उसका रिपोर्ट कार्ड लेना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रीडिंग रिपोर्ट में हिस्सा लिया। डिसेबिलिटी होने के बावजूद इसने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और इवन कि उसके पेरेंट्स ने भी कहा बेटा आप इसमें हिस्सा ना लो। लेकिन जिम ने सिर्फ एक ही लाइन कही कि मम्मी और पापा आई एम गोइंग टू मेक यू प्राउड, मतलब कि मैं ये आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपका सर ऊंचा करने के लिए कर रहा हूँ। मैं ये रिपोर्ट कार्ड पास करके दिखाऊंगा और उन्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरे अंदर भी टैलेंट है। और उस टेस्ट में इन्हें जो टॉपिक मिला वो था लियोनार्डो दा विंसी। उसके बाद ये पागलों की तरह उस टॉपिक पे रिसर्च करने लग गए।
खाते पीते उठते जागते सोते ये इसी के बारे में पढ़ते रहते और रीडिंग प्रैक्टिस भी करते रहते थे। रात रात भर रीडिंग प्रैक्टिस करते रहते थे और इन्हें पूरा भरोसा था कि ये रीडिंग चैलेंज पास ज़रूर करेगा। ये उनके लिए वो मोमेंट था जब सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, टीचर्स बैठे होंगे और आप सेंटर में होंगे और आपको अपना बेस्ट देना है और लोगों की नज़रों में यही साबित करना है कि आप म्यूटेंट हो कि नहीं, आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं। और वही टीचर जो इन्हें आज तक नहीं समझ पाए, जो इन्हें म्यूटेंट कहते थे, जो इनका मजाक उड़ाते थे, यही वो लड़का था जो बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स को साबित करके दिखा सकता था कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इसके लिए ये मूवमेंट सिर्फ रिपोर्ट पास करना ही ना था, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती थी। आखिर वो दिन आ गया और वो टीचर्स के सामने जाके खड़े हुए। फिर एक टीचर ने कहा कि जिम चलो अब क्लास के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करो। ये लाइन बोलने के बाद ही उनकी दुनिया कह लो कि चूर चूर होगी। जैसा ही उन्होंने बोलना शुरू किया, इन्हें पुराने हादसात याद आना शुरू हो गए और इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया और इनकी हार्ट बीट तेज़ होगी और ये बहुत ही ज़्यादा शाय यानी कि बहुत ही ज़्यादा शर्मीले थे और इसी की वजह से ये सबके सामने एक लफ्ज़ भी ना बोल सके, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया था। एक लफ्ज़ भी वो उन सब के सामने नहीं बोल पाए और इनकी रिपोर्ट में इन्हें 0 मार्क्स मिले। इनका वो सपना, इनका वो रिपोर्ट कार्ड जिसमें से उसने 100/100 की तैयारी की हुई थी, उसे 0 मार्क्स मिले और इसी वजह से वो अंदर से टूट गए। और छुट्टी होने के बाद उनके बैग में जो रिपोर्ट पड़ी थी वो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बोझ थी। एक टूटा हुआ सपना लेके वो चल रहे थे और रिपोर्ट कार्ड में पास होना ही इनका सपना था, उनका मकसद था, उनका टैलेंट था, जबकि उन्हें मिला 0। जब वो छुट्टी के बाद क्लास से बाहर निकल रहे थे तो इसे रहा नहीं गया और वो रिपोर्ट जिसमें इसको 0 मार्क्स मिला था इसे डस्टबिन में फेंक दिया और इसके साथ ही अपनी उम्मीद, अपने सपने, अपना गरूर, अपना टैलेंट, हर चीज़ को डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप भी इसे ज़रूर रियलाइज़ कर पाओगे, यानी कि इससे आपको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कुछ करूँगा। लेकिन जब आप उस काम में कामयाब नहीं होते हो तो ऐसा लगता है कि जाने ये क्या था और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और मैं इतना ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है। जिम अपने आप को हमेशा यही कहते थे और दिमाग में हर वक्त यही घुमाते रहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत लड़का हूँ। जब जिम 18 साल के हुए तो ये अपना घर छोड़कर भाग जाना चाहते थे। इनको नहीं पता था कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के कैसे जाएगा और कैसे अपने आप को संभालेगा, लेकिन अपनी बदकिस्मती देख के ये हर बार भागने की सोचते थे। एक बार उनके एक दोस्त ने कहा कि दोस्त, तेरी लाइफ में अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, क्यों ना तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चला जा, जहां मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूं। इससे तुम्हारा मन हल्का भी होगा और ज़िंदगी में आगे क्या करना है ये भी तय कर लेना। तो वैकेशंस के लिए वो अपने दोस्त की फैमिली के घर कैलिफोर्निया जाते हैं और वो अपने दोस्त के घर में ही गार्डन में बैठे हुए थे। तभी इनके दोस्त के जो डैड हैं वो इसके पास आते हैं और इनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिसे सुनने के बाद ऐसा मानो दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे। जिंदगी का सबसे वर्स्ट क्वेश्चन कि बेटा स्कूल कैसा चल रहा है। ये सुनने के बाद बना बनाया आंसर देने की बजाय वो अपना कंट्रोल खोने लगे और ये क्वेश्चन सुनने के बाद उन्हें रोना आ गया और हकीकत में वो रोने भी लग गए। उसके बाद उन्होंने बचपन से लेके अब तक की सारी कहानी उन्हें बताई कि कैसे बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आता था और उन्हें चीज़ों को समझने में परेशानी होती थी। उन्होंने सारी बातें बताई कि ना कोई पहचान है और ना कोई ज़िंदगी का मकसद। तो फिर इसके बाद उसके दोस्त के डैड ने कहा कि जिम मुझे ये बताओ, तो फिर तुम स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। पर इन सब सवालों को सुनने के बाद उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था, क्योंकि इन सवालों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की उसी दलदल में फंसे हुए थे। उसकी ये हालत देखकर वो अंकल अपनी पॉकेट से एक कागज़ निकालते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा जो भी आंसर हो वो इस कागज़ पे लिख दो, और उनसे कहते हैं कि तुम और तुम्हारी सक्सेस के बीच में सिर्फ इतनी ही दूरी है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं और कहते हैं सक्सेस और मैं, ये 7 जन्मों में भी नहीं हो सकता। फिर वो उस दूरी को उसके दिमाग के बीच लाते हैं और कहते हैं कि यही तरक्की का राज है। तुम्हारा दिमाग ही वो ब्रिज है जिस पे चलकर आप कामयाबी की मंजिल तय कर सकते हो।
अपने ब्रेन को ट्रेन करो, इसे मजबूत बनाओ और इस तरह तुम ये जरूर कर पाओगे। और जब वो उस कागज पे रिटर्न करते हैं तो उसके सामने 2 किताबों के सेट पड़े हुए थे। एक वो स्कूल की किताबें जहाँ वो स्कूल जाया करता था और एक वो दूसरी किताबें जो असल में वो पढ़ना चाहता था। तो उन्होंने दूसरे को चुना और कहा कि इस्तीफा हो जाए, मैं रीडिंग का एक्सपर्ट बन के दिखाऊंगा और अपने पेरेंट्स का सर प्राउड से ऊंचा करके दिखाऊंगा। उसके बाद उन्होंने महीनों रीडिंग की और अपने आप को तेज रीडिंग करने में ट्रेन किया। और एक दिन लाइब्रेरी से वो किताब पढ़ के घर वापस आ रहे थे, तब उनका पाँव अचानक सीढ़ी में से फिसल गया और वो फिर से सर के बल गिर गए और दोबारा उनके ब्रेन के एक दूसरी साइड पे एक गहरी चोट लगी, एक दूसरी इंजरी हो गई। और जब वो हॉस्पिटल में बेड से उठे तब उनकी हालत और भी वर्स हो गई और इनकी चीज़ों को समझने की दिक्कत और बढ़ गई, दोबारा फिर से ब्रेन इंजरी। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट मोमेंट था, यानी कि जब भी वो कुछ करने जाते थे तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता था। और आप अपनी ज़िंदगी से इसे रिलेट भी कर सकते हो। हॉस्पिटल बेड पर ही उसने सोचा कि यार क्या वैल्यू है मेरी इस दुनिया में और ये क्या हो रहा है मेरे साथ बार बार। इतना वर्स्ट लाइफ तो कोई मेरे दुश्मन को भी ना दे। और हॉस्पिटल के बेड पे ही उसने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर होगा। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। इसलिए उसने अपने आप से पूछा कि मेरी प्रॉब्लम है क्या। फिर उसने ये नतीजा अखज़ किया कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं रीड नहीं कर पाता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, मेरी ब्रेन बहुत स्लो है। तो फिर उन्होंने सोचा कि शायद कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं ये सीख जाऊँ कि चीज़ों को कैसे सीखते हैं। रीडिंग करने की बजाय ये सीखूँ कि रीडिंग करते कैसे हैं। और अगर सीधे अल्फाज में कहूँ, अगर आपका पढ़ने में दिल नहीं लगता और आप पागलों की तरह बिना दिल किए पढ़ने की बजाय ये सीखो कि पढ़ाई में दिल किस तरह लगाया जाए, तो ये शायद काम कर जाए। मतलब कि क्या पढ़ना है ये बात की बात है, पहले ये सीखो कि पढ़ते कैसे हैं। उन्होंने ये सोचा कि दुनिया में बुक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बुक के रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसे सबसे पहले ये सीखना है कि कैसे पढ़ना है, कैसे एफिशिएंटली वो पढ़ सके। ये कोई नहीं सिखाता। अगर आपकी ज़िंदगी से रिलेट करके बोलूँ तो टीचर्स तो ये सिखाते हैं कि पढ़ो बेटा पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि किस तरह पढ़ें। मतलब कि पढ़ाई में दिल कैसे लगाएं। यानी कि स्कूल आपको डेली नॉलेज का खाना तो दे देता है, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि खाना पकाए कैसे। क्योंकि अगर आप ये सीख जाओगे तो आपकी पेट ज़िंदगी भर के लिए भर जाएगी, पर ये कोई नहीं सिखाता। लेकिन जिम क्विक ने ये ठान लिया कि वो पहले अपने दिमाग को समझेंगे कि कैसे इंसानी दिमाग काम करता है, कैसे याददाश्त काम करती है, और दिमाग से कुछ काम करने से पहले अपने दिमाग को समझेंगे और अपने दिमाग के एक्सपर्ट बनेंगे। और ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट उनके लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। और सालों तक दिमाग को समझने के बाद वो एक माइंड एक्सपर्ट बन गए। मतलब उन्होंने दिमाग को इस तरह समझा कि वो पूरी तरह से 100% रीडिंग सीख गए। और ये सिर्फ रीडिंग ही नहीं, ये पॉजिटिव रहना भी सीख गए और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोच में से एक बन गए। और जब उन्होंने इस तरह से सोचना शुरू किया तो यकीन मानो कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उनके जहन में ये ख्याल आया कि इतने सालों से तो मैं बेकार अंधेरे में था, जब मैं ये सीख सकता था कि कैसे पढ़ें और कैसे ये दिमाग काम करता है, तो फिर मैं नेगेटिव क्यों सोचता रह गया। और जब मैं पॉजिटिव थिंकिंग के चलते अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मोड़ सकता हूँ, तो फिर मैं इतने सालों तक नेगेटिव क्यों सोचता रह गया। घर से भागना, घर से बाहर जाना, और ये सब क्या क्या सोचता था मैं। इसके बाद वो दिमाग की स्टडी करके एक माइंड और मेमोरी ट्रेनर बन गए और आज बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। रिचर्ड बार्सन और एलन मस्क जैसे लोगों को इसने ट्रेन किया है। उन्हें इसने ये सिखाया है कि अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए और दिमाग को तेज कैसे किया जाए और चीज़ों को जल्दी कैसे सीखना है, चीज़ों को जल्दी कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। तो देख पा रहे हैं आप कि ज़िंदगी कैसे अपना रुख बदलती है। एक ऐसा लड़का जो छोटी उम्र में कुछ भी जहन में ना आने की वजह से घर को छोड़ने की बातें कर रहा था, आज वो लोगों को सिखा रहा है कि चीज़ों को जल्दी कैसे सीखें। ये है आपके दिमाग की ताकत। आप दरअसल ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो जो आपने एम बनाया हुआ है। बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दिमाग के बारे में इन्होंने ये सीखा कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और आप जैसी बिलीव्स, जैसी थॉट्स सोचते हो,
वो थॉट्स इसका सॉफ्टवेयर है। और नेगेटिव सोच एक वायरस की तरह होती है जो कि कंप्यूटर को ख़राब कर सकती है। बाज़ दफ़ा लोग इस तरह भी कह देते हैं कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन असल में ये कुछ नहीं होता। ये सोच एक वायरस है जो आपके कंप्यूटर यानी आपके दिमाग को सही तरह से काम नहीं करने देता। और इसी तरह अगर आप मान लो कि आप जीनियस हो तो आप जीनियस हो, और अगर आप मान लो कि आप कमज़ोर हो तो यकीनन आप कमज़ोर बन जाओगे। मतलब अपने दिमाग को सही तरह से प्रोग्राम करना सीखो, यानी कि अपने दिमाग में कचरा यानी कि नेगेटिव थिंकिंग ना भरो। हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोचो और अपने दिमाग पर काम करो। दिमाग को तेज करने के लिए जो जो ज़रूरी है वही करो, क्योंकि आप सब कुछ अपने दिमाग को तेज करने के लिए ही करते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग से तो मेरा आपको मशवरा है कि आप दूर ही रहो। जिम ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली है वो है सेल्फ टॉक, यानी कि आप अपने अंदर क्या बोलते हो, कि आप अपने अंदर क्या बात करते हो, आप अपने आप से क्या मांगते हो, कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हो। नेगेटिव सोच आपको अंदर से खोखला कर देती है। और जिम भी नेगेटिव सोच की दलदल में फंस चुके थे, लेकिन जब हॉस्पिटल के बेड में उन्होंने ये ठान लिया था कि नहीं, अब मैं दिमाग को समझे बिना चैन नहीं लूंगा, और उन्होंने इसे कर दिखाया। और इसी हादसे के बाद इनकी जिंदगी बदल गई। याद करो वो रिपोर्ट कार्ड वाला हाथ था जब जिम को सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन वो नहीं दे पाया था। वो रीडिंग तो अच्छी भली सीख गए थे, लेकिन उनके माइंड में नेगेटिव वो ख्याल आ रहे थे कि कैसे स्टूडेंट्स उन्हें टीज करते थे, इन्हें चिढ़ाते थे, और इसी नेगेटिव ख्याल की वजह से वो उस दिन प्रेजेंटेशन नहीं दे सके थे। मतलब इनकी डिसेबिलिटी दिमाग से ज्यादा इनकी सोच में थी। दिमाग की डिसेबिलिटी को तो आप सालों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से ठीक कर सकते हो, पर अपनी सोच की डिसेबिलिटी को ठीक करना इतना आसान नहीं है। और सिर्फ एक ही इंसान इसे ठीक कर सकता है, और वो है आप बजाते खुद। जिम की इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि आपकी अभी जिंदगी कैसी भी हो, आपकी अभी कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन आप जैसी भी जिंदगी जीना चाहते हो आप उसे पा सकते हो, अगर आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके आए। मैं आपकी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। इसीलिए अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सबक सीखा तो कमेंट में सिर्फ ये लिख दें कि आज से मैं पॉजिटिव सोचूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें।